जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। का राशिफल फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे जीवन सफल बनाने के उपाय। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज हम आपको बताने वाले हैं दैनिक जीवन में जो छोटी छोटी समस्याएं आती हैं और आगे चल करके वही समस्याएं बहुत विकराल रूप धारण कर लेती हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए बहुत सरल, बहुत आसान, बहुत चमत्कारी टोटके, इन उपायों को, टोटकों को अपने जीवन में आजमा करके, इनका प्रयोग करके हर व्यक्ति को लाभ अवश्य लेना चाहिए। तो सबसे पहला जो उपाय बता रहा हूं वो है आपके अपने घर में, अपने परिवार में अन्न और धन का भंडार भरने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए। मैं आपको आज ऐसे उपाय बताने वाला हूं जिन्हें आप किसी भी शुभ तिथियों में अपने सुविधा के अनुसार कर सकते हैं, उसका आप लाभ ले सकते हैं। ये जो पहला उपाय है, अगर इसे होलिका दहन की रात में किया जाए तो ये बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। तो आपको करना यह है कि जिस स्थान पर होली जलाई जाती रही हो वहां पर होली जलने से एक दिन पहले होलिका दहन की पूर्व रात्रि में एक मटकी में गाय का घी, थोड़े से काले तिल, गेहूं और ज्वार तथा एक तांबे का सिक्का या पैसा रख करके मटकी का मुंह बंद कर दीजिए। आप कपड़े से या किसी चीज से उसको आप सील कर दें। रात्रि में होली जब जल जाए उस स्थान पर आपको करना यह है कि होलिका दहन वाली रात में जाकर के उस स्थान पे जहां होलिका जलाई जाती है वहां गड्ढा खोद करके इस मटकी को दबा करके आना है मिट्टी के अंदर। रात में अगले दिन जब होलिका जल जाती है तब दूसरे दिन आप वहां जाएं और उसे खोद करके मटकी को पुनः अपने पास आप ले आइए। फिर इन सभी वस्तुओं को एक पोटली में बांध करके जिस भी वस्तु में आप रख देंगे उसमें निरंतर वृद्धि होती रहेगी। वह वस्तु व्यय करने पर भी उसमें निरंतर वृद्धि होती रहती है। किसी भी चीज का भंडार हो, चाहे वह अन्न का भंडार हो, चाहे वह धन का भंडार हो, आप इन चीजों को, इन पदार्थों को जहां रखेंगे उन चीजों में कभी कमी नहीं आने वाली है, वह निरंतर बढ़ते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रतिष्ठान में बिक्री ज़्यादा हो, आपकी दुकान की जो बिक्री है वह ज़्यादा होती जाए और आपकी आमदनी में इजाफा हो जाए तो आपको ये उपाय करना चाहिए। बहुत चमत्कारी है। आप अपने व्यापार में अधिक पैसा प्राप्त करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके व्यापार की बिक्री बढ़ जाए तो आपको वट वृक्ष की लता को शनिवार के दिन जाकर के निमंत्रण दे करके आना है। वृक्ष की जड़ के पास एक पान, एक सुपारी और एक पैसा रख करके आप चले आएं और उनसे ये आग्रह करें कि आपको मेरे दुख दारिद्र को दूर करना है, मेरे व्यापार में वृद्धि लानी है। मैं कल आपके पास आकर के आपको अपने पास लेकर के जाऊंगा। रविवार के दिन प्रातःकाल जाकर के उसकी एक जटा तोड़ करके ले आएं और जब आप तोड़ करके लेकर के आ रहे हो, तोड़ने के बाद पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। उस जटा को घर ला करके गुग्गुल की धूनी देनी है, उसको दीपक दिखाना है और 108 बार जो मंत्र मैं आपको बताता हूँ इस मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र बहुत चमत्कारी है जिससे ये जो आप लता तोड़ करके लाए हैं यह सिद्ध होगी। यह मंत्र है ओम नमो चंड अलसुर स्वाहा। मंत्र पुनः सुन लीजिए, ओम नमो चंड अलसुर स्वाहा।
इससे क्या होगा, इस लता को आप अपने कार्यस्थान में रखेंगे, अपने घर में रखेंगे या अपने ऑफिस में रखेंगे, निरंतर आपके आय में वृद्धि होती रहेगी, इनकम आपकी लगातार बढ़ती रहेगी, किसी भी प्रकार से आपको उसमें व्यवधान और बाधा नहीं झेलनी पड़ेगी। परिवार में छोटे बच्चों को नजर अक्सर लग जाती है, तो अब उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि छोटे बच्चों को नजर ना लगे, इसके लिए आपको एक हाथ में चुटकी भर रक्षा लेकर के, रक्षा यानी कलावा सूत्र जो हम लोग ये रक्षा सूत्र बांधते हैं, चुटकी भर रक्षा आपको एक हाथ में ले लेनी है और बृहस्पतिवार के दिन ओम चैतन्य गोरखनाथ नमः मंत्र पुनः सुन लीजिए। ओम चैतन्य गोरखनाथ नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है और फिर इस एक चुटकी जो आपने अपने हाथ में ये रक्षा कलावा लिया हुआ था, इस पे एक हल्की सी फूंक मारनी है। फिर इसे छोटी सी पुड़िया में या फिर जो हम लोग गले में ताबीज यंत्र कवच धारण करते हैं उसमें डाल करके, वो पीतल का हो, तांबे का हो, चांदी का हो, आप उस ताबीज में डाल करके बच्चे के गले में काले रेशमी धागे से या लाल रेशमी धागे से यदि धारण करा दें, गले में पहना दें, तो हमेशा फिर वो सुरक्षित रहेगा। किसी भी प्रकार की बुरी नजर और ऊपरी व्याधि की समस्या जो है वह उसको दूर रहेगी, उससे दूर रहेगी, बच्चा सुरक्षित रहेगा। अगर कोई व्यक्ति अपने व्यापार में मनोवांछित उन्नति चाहता है तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप अपने व्यापार में उन्नति करना चाहते हैं तो सोमवार को प्रातःकाल नवनिर्मित अंगूठी को एक आपको अंगूठी बनवानी है। वह चांदी की भी हो सकती है, सोने की भी हो सकती है। एक सिंपल सा आपको रिंग बनवाना है, सिंपल सा बैंड आपको बनवाना है, किसी भी उंगली में धारण किया जा सकता है। अगर आप पहली उंगली में पहने तो ज्यादा अच्छा होगा। तो सोमवार को आप इस अंगूठी को गंगा जल से धो करके कच्चे दूध में आप इसको डुबो दीजिए, उसमें थोड़ी सी शक्कर, तुलसी के पत्ते और कोई भी एक सफेद फूल डाल दीजिए। तो आपको करना यह है कि अंगूठी को सवेरे सबसे पहले गंगा जल से धोना है, फिर एक कटोरी में थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है, उसमें डाल दीजिए, उसमें थोड़ी सी शक्कर और कोई भी एक फूल डाल दीजिए और एक तुलसी के पत्ते आप डाल दीजिए। और इसके पश्चात आप स्नान ध्यान से निर्वृत्त होकर के अंगूठी को पुनः निकाल लें उस जल से, दूध से, फिर से एक बार गंगा जल से या शुद्ध जल से धो लीजिए और उसे भगवान के समक्ष ही धारण कर लीजिए। इस अंगूठी को धारण करने से आपके व्यापार में मनोवांछित उन्नति होती रहेगी, किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या आपके व्यापार में आगे नहीं आएगी। अगर परिवार में कोई विवाह योग्य कन्या है, उसके विवाह में बार बार विलंब होता है या बार बार बाधा आ जाती है, विवाह की बात चलती है और बात पूरी नहीं हो पाती, तो आपको ये उपाय जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको करना चाहिए। इस उपाय को करने से योग्य वर की जो तलाश है वो पूरी हो जाती है। आपको करना यह है कि किसी भी गुरुवार के दिन प्रातःकाल नहा धो करके बेसन के लड्डू आपको स्वयं अपने हाथों से बनाना है, उस कुमारी कन्या को अपने हाथों से बनाना है और ध्यान रखना है कि उन लड्डुओं की संख्या 109 होनी चाहिए। फिर पीले रंग की एक टोकरी में पीले रंग का एक वस्त्र बिछा करके, कपड़ा बिछा करके उन लड्डुओं को उसमें अच्छे से व्यवस्थित करें, सजाएं तथा अपनी श्रद्धा अनुसार उसमें अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ दक्षिणा रख लीजिए। 11 रुपए, 21 रुपए, 101, 151 जो भी आपका सामर्थ्य है। और घर के आसपास किसी भी शिव मंदिर में जाकर के विवाह हेतु प्रार्थना करें। ये प्रसाद, ये भोग वहां पर निवेदित करके आए, चढ़ा करके आए। उसमें से एक लड्डू जो है आप अपने लिए प्रसाद के तौर पे ले करके जब आप चलने लगे तो प्रसाद ग्रहण कर लें। भगवान शिव और पार्वती से प्रार्थना करें, निश्चित ही आपके विवाह की बाधा दूर हो जाएगी। अगर किसी व्यक्ति को लगातार मेहनत करने के बावजूद भी, प्रयास करने के बावजूद भी उनके कार्यों में लगातार असफलता मिल रही है तो ये उपाय अवश्य करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके द्वारा किए गए कार्य हमेशा सफल हों, लेकिन कार्य के प्रारंभ होते ही उसमें कोई ना कोई विघ्न आ जाता है और आपके कार्य असफलता को प्राप्त होते हैं, तो इसके लिए जो उपाय बताता हूँ ये बहुत चमत्कारी है। आपको करना यह है कि प्रातःकाल कच्चा सूत लेकर के भगवान सूर्य के समक्ष आप मुख करके खड़े हो जाइए। फिर सूर्यदेव को नमस्कार करें और ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्य श्रीं मंत्र पुनः सुन लीजिए। ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्य श्रीं इस मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देवता को तांबे के पात्र से, तांबे के लोटे से आप जल अर्घ दीजिए। जल में रोली, चावल, चीनी तथा लाल पुष्प अवश्य डाल करके अर्घ देना चाहिए। इसके पश्चात कच्चे सूत को सूर्यदेव की तरफ मुख करते हुए ही भगवान गणेश जी का ध्यान करके, गणेश जी को स्मरण करके उस धागे में 7 गांठें आपको लगानी है।
इसके पश्चात इस सूत को किसी भी खोल में रख करके, आप अपना किसी भी कवच में रख करके या किसी भी चीज़ में सुरक्षित रख करके आप अपने पास रख लीजिए। अपनी कमीज की जेब में, शर्ट की जेब में आप इसको रख करके जाइए। किसी भी मीटिंग में, किसी भी ज़रूरी काम में आप जाएंगे, जितने भी काम आपके खराब हो रहे थे, आपके कार्य सिद्ध होने लगेंगे। काम में कभी कोई बाधा नहीं आएगी। बहुत सारी ऐसी स्त्रियां, ऐसी बहनें होती हैं जिनको गर्भधारण नहीं हो पाता, वो कंसीव नहीं कर पाती। अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या है या आपके परिवार में ऐसी कोई समस्या से जूझ रहा हो तो उनको आप ये उपाय जरूर बताइए। अगर किसी भी कारणवश गर्भधारण नहीं हो पा रहा है तो मंगलवार के दिन कुम्हार के घर आएं और उनसे प्रार्थना करें कि मिट्टी के बर्तन वाला डोरा वो आपको दे दे, जिससे वो बर्तन को डिज़ाइन करते हैं। उनके पास एक विशेष डोरा होता है जिससे वो अपने बर्तनों को रूप देते हैं, आकार देते हैं, शेप देते हैं। आपको वो डोरा लेकर के आना है। वो डोरा जल्दी किसी को देते नहीं है क्योंकि वह उनके कार्य का वो सिद्ध डोरा हो जाता है। उस डोरे को प्राप्त करके उसके एवज में आपको कुछ उन्हें दक्षिणा भी देनी पड़ सकती है। आप उनसे आग्रह करके लेकर के आइए। उसे किसी ग्लास में जल भर करके उस डोरे को आप डाल दीजिए। कुछ समय पश्चात डोरे को निकाल दें और वह पानी पति पत्नी दोनों सेवन करें, दोनों पीना शुरू करें। यह प्रक्रिया केवल मंगलवार को ही करनी है। अगर संभव हो तो उस दिन पति पत्नी अवश्य ही रमण करें। गर्भ की स्थिति बनते ही उस डोरे को हनुमान जी के चरणों में रख करके आ जाना चाहिए। इससे बहुत अच्छा लाभ होता है, लोगों को लाभ पाते देखा गया है। अगर किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी के दबाव में कोई काम करना पड़ रहा हो तो उस दबाव से मुक्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है, आपको समझना चाहिए। आजकल ऐसी कई बार परिस्थिति आ जाती है कि आपको बिना किसी कारण के अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर के किसी व्यक्ति के दबाव में आकर के आपको कोई काम करना पड़ता है। तो आपको उससे मुक्ति के लिए करना ये चाहिए कि कपूर और एक फूल वाली लौंग, एक साबुत लौंग ले लीजिए जिसमें आगे फूल पूरा हो, उसे जला करके 2-3 दिन तक थोड़ी थोड़ी उसकी राख जो है वो आपको सेवन करनी चाहिए। उसकी भस्म आप खाएं और प्रार्थना यही करें ईश्वर से कि ईश्वर, जो भी दबाव मेरे ऊपर यह व्यक्ति बना रहा है, इस दबाव को आप समाप्त करिए। तो आपको करना यही है कि भगवान के सामने एक टुकड़ा कपूर रख करके उस पे एक साबुत लौंग रख करके जला देना है। किसी भी प्रकार के दबाव की स्थिति होगी तो वह दूर हो जाएगी। अगर पति पत्नी के बीच में दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा वाद विवाद और तनाव की स्थिति रहती हो तो आपको क्या करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन अशांत है तो आपको रात्रि में शयन करते समय पत्नी अपने पलंग पर देसी कपूर तथा पति को यह करना है कि पति अपने पलंग पर कामया सिंदूर रखे। प्रातःकाल उठने के बाद सूर्योदय के समय पति देसी कपूर को जला दे और पत्नी जो है स्नान के बाद सिंदूर को, थोड़ा सा सिंदूर को भवन में छिड़क दे और थोड़े से सिंदूर से अपनी मांग भर ले। इस टोटके से जीवन में, दाम्पत्य जीवन में जो भी सुख का अभाव होता है, कलह की स्थिति होती है, वह दूर हो जाती है। अब बारी है हमारे नौजवान बेरोजगार भाइयों बहनों की। उनको बहुत ज़्यादा समस्या होती है। आजकल आपने देखा होगा, हमारे पास भी इतनी कॉल्स आती हैं कि लगातार नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही। नौकरी प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या करें। अगर किसी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल पा रही या काम नहीं मिल पा रहा, आप मारे मारे फिर रहे हैं, तो एक आपके लिए जो मैं उपाय बताता हूं, इसको आप बहुत ध्यान से सुनिए। आपको करना यह है कि एक दाग रहित यानी बिना दाग वाला एक नींबू आपको ले लेना है और ये उपाय खासतौर पर अमावस्या में, कल अमावस्या आ रही है, अमावस्या में करें, या फिर उसके बाद आप अगर इस उपाय को करना चाहते हैं तो मंगलवार को करना चाहिए। तो आपको करना यह है कि एक साफ नींबू ले लीजिए जिसमें किसी भी प्रकार का कोई दाग ना हो और उस नींबू को काटने के लिए आपको एक चाकू चाहिए होगा। चाकू भी इसमें विशेष प्रकार का होता है, जो पुराने समय में हम लोग यूज करते थे। लोहे का चाकू होता था, लकड़ी की बेंत होती थी। स्टेनलेस स्टील वाला चाकू इस तरीके के उपायों में प्रयोग नहीं किया जाता। तो आपको वही लोहे का, प्योर लोहे का चाकू लेना है और उसमें बेंत जो है, उसकी हैंडल जो है वो लकड़ी की होनी चाहिए। इस नींबू को और इस चाकू को लेकर के रात में 10 से 12 के बीच में अपने घर के आसपास जो भी चौराहा है आप वहां चले जाएं। वहां जाकर के चौराहे पे खड़े होकर के इस नींबू के 4 टुकड़े करें, 4 बराबर हिस्से करें, चारों दिशाओं में फेंकें और आप अपने घर की तरफ वापस चले आएं। इसके फलस्वरूप आपकी बेरोजगारी जो है वह दूर हो जाएगी। आपको बहुत अच्छे नौकरी और रोजगार के अवसर मिलने लगेंगे। अपॉर्चुनिटीज आपके सामने अपने आप आने लगेंगी।
तो ये तो आचार्य जी ने हमें बताया कि किस तरीके से इन अचूक उपायों को अमल में लाकर आप जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ ही साथ हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।